नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगर वधू। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि मधु दिवस के उपलक्ष्य में अम्बपाली और पूरा वैशाली का जनपद वन में विहार करने गया। वहां पर राजकुमार के साथ अम्बपाली आखेट को गई, किंतु आखेट में सिंह ने अम्बपाली को खा लिया। इस प्रकार की बातें लोगों में फैल गईं। अब विस्तार पूर्वक जानने के लिए आपको कहानी का पिछला भाग सुनना पड़ेगा। तो आइए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। साहसी चित्रकार। अम्बपाली ने आंखें खोली। उनकी स्मृति काम नहीं दे रही थी। उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा। सामने उनका अश्व मरा पड़ा था। उसके निकट ही वो भीमाकार सिंह भी था। उसे देखते ही अम्बपाली के मुंह से चीख निकल पड़ी। इसी समय किसी ने हंसकर कहा, डरो मत मित्र, सिंह मर चुका है। अम्बपाली ने देखा, एक छरहरे गात का लंबा सा युवक सामने एक शिलाखंड पर खड़ा मुस्कुरा रहा है। अम्बपाली से आंखें चार करते हुए उसने कहा, सिंह मर चुका मित्र, तुम्हें क्या अधिक चोट आई है? अरे मैं उठने में सहायता दूं क्या? अम्बपाली अपने पुरुष वेश को स्मरण कर संकट में पड़ी। उन्होंने घबरा कर कहा, नहीं नहीं धन्यवाद, मुझे चोट नहीं आई है, मैं ठीक हूं। यह कहकर वो व्याकुल सी अपने अस्त व्यस्त वस्त्रों को ठीक करने लगी। युवक ने तनिक निकट आकर हंसते हुए कहा, वाह रे मित्र, तुम्हारा तो कंठ स्वर भी स्त्रियों जैसा है। कदाचित कोई सेठी पुत्र हो क्या? किसी सामंत पुत्र के संग दोष से मृगिया को निकल पड़े। अम्बपाली ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। ठीक है, कदाचित आखेट में आने का यह प्रथम अवसर है क्या? हाँ मित्र, पहला ही है। अम्बपाली ने झेप मिटाने को मुस्कुरा कर कहा। युवक एक बार खूब ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, और तुम्हें पहले पहल सिंह के आखेट में आने के लिए तुम्हारे उसी मित्र ने सम्मति दी होगी जो तुम्हारे साथ था क्या? जी हाँ, परंतु वे हैं कहाँ? संभवतः वह सुरक्षित अपने डेरे में पहुंच गए होंगे। सिंह की गर्जना सुनकर उसका घोड़ा ऐसा भागा कि मैं तो समझता हूं कि वो बिना अपने वास स्थल पर गए रुकेगा नहीं। इतना कहकर युवक फिर ही करके हंसने लगा। उसने कहा, बड़ा कौतुक हुआ मित्र, मैं उस पुष्करणी के उस छोर पर बैठा अस्तंगत सूर्य का एक चित्र बना रहा था। कोई आखेट करने इधर आए हैं, यह मैं तुम लोगों की बातचीत तथा अश्वों की भनक सुनकर समझ गया था। हठात सिंह गर्जन सुन मैंने इधर उधर देखा तो तुम लोगों से 10 हाथ दूरी पर सिंह को आक्रमण के लिए संयुदित तथा तुम लोगों को असावधान देखकर मैं बरसा लिया इधर को लगकर। सो अच्छा ही हुआ, जो ही सिंह विकट गर्जन करके तुम्हारे अश्व पर उछला, मेरा बरसा उसकी पसलियों को चीर कर हृदय में झाड़ा, परंतु तुम खड्ड में गिर पड़े। सिंह तुम्हारे अश्व को लेकर इधर गिरा, उधर तुम्हारे मित्र को लेकर उनका अश्व एकदम हवा हो गया। बस खेद है मित्र के तुम्हारा वो सुंदर काम्बोजी अश्व मर गया। अम्बपाली अवाक रहकर मृत अश्व को देखने लगी। फिर उन्होंने कहा, धन्यवाद मित्र, तुमने प्राण रक्षा कर ली है, परंतु अब मैं मधुवन तक कैसे पहुंचूं भला? सूर्य तो अस्त हो रहा है, असंभव है, एक मुहूर्त में अंधकार घाटी में फैल जाएगा। दुर्भाग्य से तुम्हारा अश्व मर गया है और फिर इस समय अश्व मिलना संभव नहीं है, तथा मधुवन यहां से 10 कोस पर है, जा नहीं सकते मित्र। पर चिंता न करो, आओ आज रात मेरी कुटिया में विश्राम करो मेरे साथ। तुम्हारे साथ? आज रात? असंभव, अम्बपाली ने सूखते कंठ से कहा और व्याकुल दृष्टि से युवक की ओर देखा। युवक ने और निकट आकर कहा, असंभव क्यों मित्र, परंतु निसंदेह तुम बड़े सुकुमार हो। कुटिया तुम्हारे योग्य नहीं, पर काम चलाओ कुछ आहार और शयन की व्यवस्था हो जाएगी। यहां पर तो अकेले वन में रात व्यतीत करना तुम्हारे जैसे सुकुमार किशोर के लिए उपयुक्त नहीं है, निरापद भी नहीं है। अम्बपाली ने कुछ सोच कर कहा, मित्र तुम क्या यहीं कहीं निकट रहते हो क्या? हाँ, कुछ दिन से। उस सामने की टेकरी पर उस कुटिया को देख रहे हो ना? देख रहा हूं, पर तुम सृजन वन में करते क्या हो? युवक ने हंसकर कहा, चित्र बनाता हूं। यहाँ का सूर्यास्त उन पर्वतों की उपत्यकाओं में ऐसा मनोरम है कि मैं तो मोहित हो गया। तो तुम चित्रकार हो मित्र? अरे ये देख नहीं रहे हो क्या, ये रंग की कुर्चिका, ये चित्रपट, और ये बर्छा, ये अमोघ्य हस्तलाघव, ये अभय पौरुष, ये सब भी चित्रकला में काम आने की वस्तुएं हैं क्या? युवक फिर हंस पड़ा। उसने कहा, मित्र केवल कंठ स्वर ही नहीं, तुम्हारे तो बात कहने और प्रशंसा करने का ढंग भी तुम्हारा स्त्रीण है। देखो कुपित मत होना,
इस हिंस अगम वन में एकाकी बैठकर चित्र बनाना बिना इन सब साधनों के तो बन नहीं सकता ना। परंतु ऐसा करो, बातों ही बातों में सूर्यास्त हो जाएगा तो तुम्हें कुटी तक पहुंचने में कठिनाई होगी। आओ चले मित्र। क्या मैं तुम्हें हाथ का सहारा दूं क्या? कहीं चोट तो नहीं आई ना? नहीं नहीं धन्यवाद, मैं चल सकने योग्य हूं। तुम आगे आगे चलो मित्र। और कुछ न कहकर अपनी रंग की तोलिका, कुर्च और चित्रपट हाथ में ले तथा बर्छा कंधे पर डाल आड़ी टेढ़ी पार्वत्य पगडंडियों पर वह तरुण निर्भय लंबे लंबे डग भरता चल खड़ा हुआ। और उसके पीछे अस्ताती पछताती देवी अम्बपाली पुरुष वेश के असह्य भार को ढोती हुई। कुटी तक पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो गया। अम्बपाली को इससे बड़ा ढाढ़स हुआ। उनके कृत्रिम पुरुष वेश की त्रुटियां उस धूमिल प्रकाश में प्रकट नहीं हुई, परंतु इस नितांत एकांत निर्जन वन में एकाकी अपरिचित युवक के साथ रात काटना एक ऐसी कठिन समस्या थी जिसने देवी अम्बपाली को बहुत चल विचलित कर दिया। कुटी पर पहुंचकर युवक ने देवी को प्रांगण में एक शिला दिखाकर कहा, इस शिला पर क्षण भर बैठो मित्र, मैं प्रकाश की व्यवस्था कर दूं। इतना कहकर और बिना ही उत्तर की प्रतीक्षा किए वो कुटी में घुस गया। पत्थर घिसकर उसने आग जलाई। फिर उसने बाहर आकर कहा, उस मंजूषा में आवश्यक वस्त्र हैं और उस घड़े में जल है। सामने की ताक पर कुछ सूखा हिरण का मांस और फल रखे हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार ले लो, संकोच न करना। अच्छा, मैं थोड़ा ईंधन लेकर अभी आता हूं। इतना कहकर कुटी द्वार से एक भारी कुल्हाड़ी उठा कंधे पर रखकर लंबे लंबे डग भरता हुआ वह अंधकार में विलीन हो गया। मंजू घोषा का प्रभाव। कुटिया में सामग्री बहुत संक्षिप्त थे, परंतु कुटी में घुसते ही जिस वस्तु पर अम्बपाली की दृष्टि पड़ी उसे देखते ही वो आश्चर्यचकित हो गई। वो जड़वत खड़ी उस वस्तु को देखती रह गई। वो वस्तु एक महार्घ वीणा थी जो कि चंदन की चौकी पर रखी थी। वीणा का विस्तार तो अद्भुत था ही, उसका निर्माण भी असाधारण था। वो साधारण मनुष्य के कौशल से बनी प्रतीत नहीं होती थी। उस पर अति अलौकिक हाथी दंत की पच्चीकारी का काम हो रहा था और उसमें जो तुम्बे काम में लाए गए थे उनके विस्तार तथा सुडौलता का वर्णन ही नहीं हो सकता था। देवी अम्बपाली बड़ी देर तक उस वीणा को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही। उन्होंने उसे पहचान लिया था। वो इस बात से बड़ी विस्मित थी कि इस असाधारण वीणा को लाया कौन, और इस कुटी के एकांत स्थान में इस दिव्य वीणा को लेकर रहने तथा अनायास दुर्दांत सिंह को मार गिराने की शक्ति वाला यह सरल वीर तरुण कौन है। एक बार उन्होंने फिर संपूर्ण कुटिया में दृष्टि फेंकी। दूसरी ओर पर्ण भित्ति पर 2-3 बर्छे, एक विशाल धनुष और 2 तुणीर बाणों से संपन्न टंगे थे। एक भारी खड़ग भी एक कोने में लटक रहा था। कुटी के बीचों बीच एक बड़ा सा शिलाखंड था जिस पर एक सिंह की समुची खाल पड़ी थी। उस पर एक आदमी भली भांति सो सकता था। एक कोने में एक काठ मंजूषा, दूसरे में मिट्टी की एक कुंभकारिका जल से भरी रखी थी। यही उस कुटी की संपदा थी। यह सब घूमती दृष्टि से देख देवी अम्बपाली उसी अमोघ वीणा को ध्यानपूर्वक देखती ठगी सी रह गई। उनके मस्तिष्क में कौशाम्बीपति उदयन का मिलन क्षण चित्रित होने लगा। युवक ने वेग से सिर का बोझ एक और कुटी के बाहर फेंक दिया। फिर वो भारी भारी पैर रखता हुआ कुटी में आया। पद ध्वनि सुन अम्बपाली ने युवक की ओर देखा। युवक ने अचकचा कर कहा, अरे अभी तक तुमने वस्त्र भी नहीं बदले, न आहार ही किया है। वहां खड़े खड़े उस वीणा को क्या ताक रहे हो मित्र? किंतु ये वीणा तुमने पाई कहां से? अम्बपाली ने खोए से स्वर में पूछा। तो तुम इसे पहचानते हो मित्र? निश्चय, ये कौशाम्बी के देव गंधर्व पूजित महाराज उदयन की अमोघ वीणा मंजू घोषा है जो गंधर्वराज चित्रसेन ने महाराज को दी थी। है तो वही, पर तुम इसे पहचानते कैसे हो मित्र? इसका इतिहास तुम्हें कैसे विदित हुआ? क्योंकि ये तो अति गुप्त बात है। तरुण ने कुछ आश्चर्य मुद्रा में कहा, मैंने इसे बजते हुए देखा है। बजते हुए देखा है? असंभव। देखा है मित्र, अम्बपाली ने अति गंभीर स्वर में कहा। कहां पे? देवी अम्बपाली के आवास में। देवी अम्बपाली के आवास में? किसने इसे बजाया था मित्र? तुम कोई स्वप्न देख रहे हो क्या? कदाचित स्वप्न ही हो, नहीं तो ये वीणा इस एकांत कुटी में। आश्चर्य, अति आश्चर्य। परंतु इसे तुमने बजते देखा था? निश्चय। अच्छा, तो किसने बजाया था मित्र? पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति तो इसे बजा सकता है, महाराज उदयन। हाँ वही, और वे देवी अम्बपाली के आवास में आए थे। क्यों? जहां तक मुझे याद है गत वसंत में महाराज ने वीणा बजाई थी और देवी ने अवश्य नृत्य किया था, और तुमने वो नृत्य देखा था मित्र।
देवी अम्बपाली के नृत्य को देखने की सामर्थ्य किसमें है? उनकी दासियां जो नृत्य करती हैं वही देव दानव और नरलोक के लिए दुर्लभ है, और तुम कहते हो कि तुमने उन्हें नृत्य करते हुए देखा था। अरे जाओ। परंतु मैंने देखा था, इस अमोघ वीणा के प्रभाव से अवश्य हो देवी ने नृत्य किया था, मैंने देखा था। तरुण कुछ देर एक टक देवी अम्बपाली के मुंह की ओर देखता रहा, फिर बोला, तुम सत्य कहते हो मित्र, पर क्या देवी अम्बपाली से तुम्हारा परिचय है? यथेष्ट। तब तुम क्या मुझे उपकृत करोगे क्या आज के उपकार के बदले में? अम्बपाली ने हंसकर कहा, अरे नहीं नहीं मित्र, परंतु मेरी एक अभिलाषा है कि उसे मैं जान सकता हूं। गोपनीय क्या है मित्र, मैं तो चाहता हूं कि एक बार देवी अम्बपाली मेरे सम्मुख बस वही नृत्य करते। तुम्हारे सम्मुख? तुम्हारा साहस तो प्रशंसनीय है मित्र। अम्बपाली वेग से हंस पड़ी। तरुण ने क्रुद्ध होकर कहा, इतना क्यों हंसते हो मित्र? परंतु अम्बपाली हंसती ही रही। फिर उन्होंने हंसते हंसते कहा, खूब कहा तुमने मित्र, देवी अम्बपाली तुम्हारे सम्मुख नृत्य करेंगे? क्या तुम जानते हो देवी का नृत्य देखने के लिए देव गंधर्व भी समर्थ नहीं है। तरुण खींच उठा, उसने कहा, हाँ हंस लो जितना हंस सकते हो मित्र, पर मैं कह देता हूं देवी अम्बपाली को मेरे सम्मुख नृत्य करना पड़ेगा। और तुम कदाचित तब ये वीणा उसी प्रकार बजाओगे जैसे महाराज उदयन ने बजाई थी, क्यों? अम्बपाली ने प्रच्छन्न व्यंग करते हुए कहा, निश्चय ही। तरुण के नेत्रों से एक ज्योति निकलने लगी। तरुण के संक्षिप्त उत्तर से अम्बपाली विजड़ित हो गई। उन्हें महाराज उदयन की वो अद्भुत भेंट याद आ गई। उन्होंने धीमे स्वर से कहा, क्या कहा? तुम इस वीणा को बजाओगे? निश्चय ही। तरुण ने कुछ कठोर स्वर से कहा, क्या तुम इसे 3 ग्रामों में एक ही साथ बजा सकते हो मित्र? निश्चय ही। तरुण उत्तेजना के मारे खड़ा हो गया। अम्बपाली ने कहा, किसने तुम्हें सामर्थ्य दी, जरा सुनो तो। स्वयं कौशाम्बीपति महाराज उदयन ने। पृथ्वी पर 2 व्यक्ति ये वीणा बजा सकते हैं, एक तो महाराज उदयन और दूसरे? अम्बपाली ने तीखे स्वर में पूछा। दूसरा मैं, तरुण ने दर्प से कहा। अम्बपाली क्षण भर जड़ रहकर बोली, अस्तु, परंतु तुम मुझसे क्या सहायता चाहते हो मित्र? अति साधारण है, तुम देवी तक मेरा यह अनुरोध पहुंचा दो कि वे यहां मेरी कुटी में आकर एक बार मेरे सम्मुख वही नृत्य करें जो कि उन्होंने अमोघ्य गंधर्वी मंजू घोषा वीणा पर महाराज उदयन के सम्मुख किया था। तुम पागल तो नहीं हो गए मित्र? तुम मेरे प्राण त्राता अवश्य हो, पर मैं तुम्हारा अनुरोध नहीं ले जा सकता। देवी अम्बपाली तुम्हारी कुटी में आएंगी भला? तो और तो कोई उपाय नहीं है मित्र। देवी के उस कुत्सिल सर्वजन सुलभ आवास में तो मैं तो नहीं जाऊंगा। अम्बपाली के हृदय के कोने में आघात हुआ, परंतु उन्होंने उस अद्भुत तरुण से कुटिल हास्य भौहों में छुपाकर कहा, अच्छा तो तुम्हारा ये कार्य यदि मैं कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जो मांगो मित्र, बस इस वीणा को छोड़कर। वीणा नहीं, केवल वो नृत्य मुझे देख लेने देना। ये तो ना हो सकेगा, मानव चक्षु उसे देख नहीं सकेंगे। महाराज का यही आदेश है। तब तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तरुण ने खींच कर कहा, जाने दो मित्र, मैं अपना कोई दूसरा मार्ग ढूंढ लूंगा, तुम जाओ। किंतु अरे, अभी मुझे भोजन व्यवस्था भी करनी है। तुम वस्त्र बदलो मित्र, मैं घड़ी भर में आता हूं। तरुण ने बर्छा उठाया और तेजी से बाहर चला गया। अम्बपाली ने बाधा देकर कहा, इस अंधकार में अब वन में कहां भटकोगे मित्र? वो कुछ नहीं है, ये मेरा नित्य व्यापार है। वहां उस कंदरा में मेरा अखेट है, मैं अभी लाता हूं। तरुण वैसे ही लंबे लंबे डग भरता अंधकार में खो गया। अम्बपाली उसे ताकती रह गई। एकांत वन में। उस एकांत वन में गर्भ में स्थापित इस निर्जन कुटी में दीपक के टिमटिमाते प्रकाश में देवी अम्बपाली एकाकिनी उस कुटी के मध्य में स्थापित शिलाखंड पर बैठी कुछ देर एकटक उस दिव्य वीणा को देखती रही। वो गत वर्ष उस रहस्यपूर्ण भेंट को भूली नहीं थी जब कौशाम्बीपति उदयन रहस्यपूर्ण रीति से अम्बपाली के क्रीड़ा उद्यान में पहुंचे थे। उनका दिव्य रूप, गंभीर मुख मुद्रा और अप्रतिम सौकुमार्य देखकर अम्बपाली चित्र खचित सी रह गई थी, और उनके इंगित पर इस वीणा के प्रभाव से अवश होकर उन्होंने अपार्थिव नृत्य किया था। पहले वो नृत्य के लिए तैयार नहीं थे, परंतु जिस समय वो अमोघ्य वीणा 3 ग्रामों में उस नररत्न ने बजाई, तब उसके हस्त लाघव तथा वीणा की मधुर झंकार से कुछ ही क्षणों में अम्बपाली आत्मविभोर होकर नृत्य करने लगी थी। वीणा की गति के साथ ही आतर्कित रीति से उनका पद निपेक्ष भी द्रुत द्रुततर द्रुततम हो गया था, और अंत में वो क्षण आया था
जब अम्बपाली के रक्त का प्रत्येक बिंदु वीणा की उस झंकार के साथ उन्मत्त असंयत हो गया था। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था जैसे उनके अंग से ज्वालामुखी का अग्नि समुद्र फूट पड़ा है। उससे वो तो विदग्ध नहीं हुई, किंतु उन्हें ऐसा भास होने लगा था मानो वो अग्नि समुद्र विश्व को विदग्ध कर रहा है। तब देवी अम्बपाली ने अपने कुसुम कोमल गात्र को देवविष्ट पाया था। वो मानो स्वयंभू विराट पुरुष की प्रतिमूर्ति बनी प्रलय काल की महासमुद्र में उठी बाढ़ वार्गी की ज्वालाओं के बीच प्रलय के ध्वंस से त्रास पाए नरलोक, छूलोक और सात पाताल के परे परमानंद, तृप्ति और इंद्रियताति आनंद से भरी केवल चरण के अंगुष्ठ के एक नख मात्र पर वसुंधरा का भार स्थिर कर स्वयं अस्थिर भाव से नाच रही हैं। और वो दिव्य गंधर्व रूप प्रियदर्शी उदयन विद्युत गति से उस महर्ष वीणा के तारों पर महामेघ गर्जना के नाद से ब्रह्मांड को प्रकंपित कर रहा है। कैसे वो नृत्य समाप्त हुआ था और कैसे महाराज उदयन उस दिव्य वीणा को लेकर अम्बपाली के उद्यान से सहसा अंतर ध्यान हो गए थे, ये सब आज अम्बपाली के मानस चक्षु में घूम गया। वो बड़ी देर तक भावमग्न सी जड़ बनी बैठी रही। फिर चैतन्य होने पर उन्होंने अपने पुरुष वस्त्रों के भीतर वक्ष स्थल में धारित महाराज उदयन की प्रदत्तता बड़े बड़े गुलाबी मोतियों की माला को मोह सहित स्पर्श किया। वो उस अद्भुत आश्चर्यजनक स्वप्न किसी घटना को कभी स्वप्न में और कभी जागृत हो कितने ही बार मानस चक्षुओं से देख चुकी है, फिर भी वो अब भी उनकी स्मृति से मोह में पड़ जाती है। वो इतना ही समझती हैं कि आगंतुक पुरुष गंधर्व अवतार कौशाम्बीपति महाराज उदयन दिव्य पुरुष हैं। आज इतने दिन बाद उसी असाधारण वीणा को यहाँ एकांत कुटी में देख और ये जानकर कि एकांतवासी युवक जो कि भावुक, चित्रकार, सरल, अतिथि सेवी और दुर्धर्ष योद्धा तथा कठिन कर्मठ होने के अपने प्रमाण कुछ ही क्षणों में दे चुका है, वास्तव में इस महामहिमामयी दिव्य वीणा को भी बजा सकता है, और कदाचित उसी कौशल से जैसे उस दिन महाराज उदयन ने बजाई थी। इसी से वे मेरा नृत्य भी कराना चाहता है, परंतु उसकी स्पर्धा तो देखनी चाहिए कि वो मेरे आवास में जाने में अपना मान भंग मानता है, जहां स्वयं प्रियदर्शी महाराज उदयन ने प्रार्थी होकर नृत्य याचना की थी। आखिर कौन है ये लोह पुरुष? कौन है ये साधारण और असाधारण का मिश्रण? कौन है ये अति सुंदर, अति भव्य, अति मधुर, अति कठोर? ये पौरुष की एक शून्य मूर्ति, जीवन, प्रगति और विकास का महापुंज, कैसे वो उनके अंतरात्मा में बलात् प्रविष्ट होता जा रहा है। अम्बपाली की दृष्टि उसी वीणा पर थी। उन्हें हठात उस वीणा के मध्य से एक मुख प्रकट होता सा प्रतीत हुआ। ये उसी युवक का मुख था। कैसा प्रफुल्ल गौर, कैसा प्रिय। अम्बपाली ने कुछ ऐसी अनुभूति की जो कि अब तक उन्हें नहीं हुई थी। अपने हृदय की धड़कन वो स्वयं सुनने लगी। उनका रक्त जैसे तप्त शीशों की भांति खौलने और नसों में घूमने लगा। उनके नेत्रों के सम्मुख शत सहस्त्र लक्ष्य कोटि रूपों से वही मुख पृथ्वी, आकाश और वायुमंडल में व्याप्त हो गया। उस मुख से वज्र ध्वनि में सहस्त्र सहस्त्र बार ध्वनित होने लगा। नाचो अम्बपाली, नाचो। वही नृत्य, वही नृत्य। और अम्बपाली को अनुभव हुआ कि वो कोई दुर्धर्ष विद्युत धारा उनके कोमल गात में प्रविष्ट हो गई है। वह संयत होकर उठी। कब उनके कमनीय कुंतलों से कृत्रिम पुरुष वेश लोप हो गया, उन्हें भान नहीं रहा। उन्हें प्रतीत हुआ मानो वही प्रिय युवक उस चौकी पर बैठकर वैसे ही कौशल से वीणा पर 3 ग्रामों से अपना हस्तलाघव प्रकट कर रहा है। उसकी झंकार स्पष्ट उनके कानों में विद्युत प्रवाह के साथ प्रविष्ट होने लगी और असंयत, असावधान अवस्था में उनके चरण थिरकने लगे। आप ही आप उनकी गति बढ़ने लगी और वो आत्मविस्मृत होकर वही अपार्थिव नृत्य करने लगे। अपार्थिव नृत्य। युवक ने समूचा भुना हुआ हरिण कंधे पर लाद कर ज्यों ही कुटी में प्रवेश किया, वो वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित जड़वत रह गया। उसने देखा पारिजात कुसुम गुच्छ की भांति शोभा धारणी एक अनिंद्य सुंदरी दिव्यांगना कुटी में आत्मविभोर होकर असाधारण नृत्य कर रही है। उसके सुचिक्कण घने पाद चुंबी केश कुंतल मृदु पवन में मोहक रूप में फैल रहे हैं। स्वर्ण मृणाल सी कोमल भुजलताएं सर्पणी की भांति वायु में लहरा रही हैं। कोमल कदली स्तंभ सी जंघाएं व्यवस्थित रूप में गतिमान होकर पिन नितंभों पर आघात सकर कटी प्रदेश को ऐसे हिलोरे दे रही हैं जैसे समुद्र में ज्वार आया हो। कुंद कली सा धवल गात, चंद्र किरण से उज्जवल छवि
और मुक्त नक्षत्र सा दीप्तिमान मुखमंडल, सब कुछ अलौकिक था। क्षण भर में ही युवक विवश हो गया। उसने आखेट एक ओर फेंककर वीणा की ओर पद बढ़ाया। अम्बपाली के पदक्षेप के साथ वीणा आप ही ध्वनित हो रही थी। युवक ने वीणा उठा ली, उस पर उंगली का आघात किया, नृत्य मुखरित हो उठा। अब तो जैसे ज्वालामुखी ने ज्वलित द्रवित सत्तव गुगर्भ से पृथ्वी पर उंडेलने प्रारंभ कर दिए हो, जैसे भूचाल आ गया हो, पृथ्वी डगमग करने लगी हो। वीणा की झंकृति पर क्षण भर के लिए देवी अम्बपाली सावधान होती और फिर भाव समुद्र में डूब जाती। उसी प्रकार देवी सम पर ज्यों ही पक्षेप करती और निमिष मात्र को युवक की अंगुली सम पर आकर तार पर विराम लेती, तो वो निमिष भर को होश में आ जाता। धीरे धीरे दोनों ही बाह्य ज्ञान शून्य हो गए। सुदूर नील गगन में टिमटिमाते नक्षत्रों की साक्षी में, उस गहन वन के एकांत कक्ष में ये दोनों ही कलाकार पृथ्वी पर दिव्य कला को मूर्तिमती करते रहे, करते ही रहे। उनके पार्थिव शरीर जैसे उनसे पृथक हो गए थे। उनका पार्थिव ज्ञान लोप हो गया था। जैसे वो दोनों कलाकार पृथ्वी के प्रलय हो जाने के बाद, समुद्रों के भस्म हो जाने पर, सचराचर वसुंधरा के शेष लीन हो जाने पर वायु की लहरों पर तैरते हुए ऊपर आकाश में उठते चले गए हों और वहां पहुंच गए हों जहां भू नहीं, भुव नहीं, स्वयं नहीं, पृथ्वी नहीं, आकाश नहीं, सृष्टि नहीं, सृष्टि का बंधन नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, एक नहीं, अनेक नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पीड़ानंद। जब देवी अम्बपाली की संज्ञा लौटी, तब कुछ देर तक तो वो यही नहीं जान सकी कि वो कहां है। दिन निकल आया था। कुटी में प्रकाश रेख के साथ प्रभात की सुनहरी धूप छनकर आ रही थी। सावधान होने पर अम्बपाली ने देखा कि वो भूमि पर अस्त व्यस्त पड़ी है। वो उठ बैठी। कुटी में कोई नहीं था। उन्होंने पूर्व दिशा की एक खिड़की खोल दी। सुदूर पर्वतों की चोटियां धूप में चमक रही थीं। वन पक्षियों के कलरव से मुखरित हो रहा था। धीरे धीरे उन्हें रात की सब बातें याद आने लगी। वीणा वैसे ही सावधानी से उसी चंदन की चौकी पर रखी थी। तब क्या रात उसने स्वप्न देखा था या सचमुच ही उसने नृत्य किया था? उसे स्मरण हो आया। एक गहरी स्मृति की संस्कृति उदय हो रही थी। वही युवक आत्मलीन होकर वीणा बजा रहा था। क्या सचमुच पृथ्वी पर महाराज उदयन को छोड़ दूसरा भी एक व्यक्ति वैसी ही वीणा बजा सकता है? तब कौन है ये युवक? क्या ये संसार त्यागी निरीह व्यक्ति कोई देवशापग्रस्त देवता है, अथवा कोई गंधर्व, यक्ष, असुर या कोई लोकोत्तर सत्व मानव रूप धर इस वन में विचरण कर रहा है? कौन है? देवी अम्बपाली अति व्यग्र होकर उसे युवक का चिंतन करने लगी। क्या उन्होंने संपूर्ण रात्रि अकेले ही उस कुटी में उसी के साथ व्यतीत की है? लेकिन तो वो इस समय कहां है? कहां है वो? अम्बपाली एक ही क्षण में उस कुटी में उस युवक के अभाव को इतना अधिक अनुभव करने लगी जैसे समस्त विश्व में ही कुछ अभाव रह गया हो। उनकी इच्छा हुई कि पुकारे, कहां हो तुम? अरे ओ कुसुम कोमल, वज्र कठिन, तुमने कैसे मुझे आक्रांत कर लिया? देवी अम्बपाली विचारने लगी। आज तक कभी भी तो ऐसा नहीं हुआ था, किसी पुरुष को देखकर स्मरण करके, जैसा कि आज हो रहा है। पुरुष जाति मात्र मेरी शत्रु है, मैं उससे बदला लूंगी। उसने मेरे सतीत्व का बलात् हरण किया है। जब से मैंने दुर्लभ सप्तभूमि प्रासाद में पदार्पण किया है, कितने सामंत, सेठी पुत्र, सम्राट और राजपुत्र संपदा और सौंदर्य लेकर मेरे चरणों से टकराकर खंड खंड हो गए। क्या अम्बपाली ने कभी किसी को पुरुष समझा? वे सब निरीह प्राणी अम्बपाली की करुणा और विराग के ही पात्र बने। अचल हिमगिरी श्रृंग की भांति अम्बपाली का सतीत्व अचल रहा, डिगा नहीं, हिला नहीं, विचलित हुआ नहीं। वो वैसा ही अस्पर्श अखंड बना रहा। ये सोचते सोचते अम्बपाली गर्व में तनकर खड़ी हो गई। फिर उनकी दृष्टि उस वीणा पर गई। वो सोचने लगी, किंतु अभी अकस्मात ही क्या हो गया? वो अचल हिमगिरी श्रृंग सम गर्विली अम्बपाली का अजय सतीत्व आज विगलित होकर उस मानव के चरणों पर लौट रहा है। उन्होंने आर्तनाद करके कहा, अरे मैं आक्रांत हो गई, मैं संपूर्ण हो गई। मैं निरीह नारी कैसे इस दर्प मूर्ति पौरुष के बिना कैसे रह सकती हूं? परंतु मुझे आक्रांत करके छिप कहां गया? उसने केवल मेरी आत्मा ही को आक्रांत किया, शरीर को क्यों नहीं? ये शरीर जला जा रहा है, इसमें आबद्ध आत्मा छटपटा रही है। इस शरीर के रक्त की एक एक बूंद प्यास प्यास चिल्ला रही है। इस शरीर की नारी अकेली रुदन कर रही है। अरे ओ आओ, तुम इसे अकेला ना छोड़ो,
अरे ओ पुरुष, ओ निर्मम, कहाँ हो तुम? इसे आक्रांत करो, इसे विजय करो, इसे अपने में लीन करो। अब तो एक क्षण भी नहीं रहा जाता। ये देह, ये अधम नारी देह, नारित्व की समस्त संपदा सहित इस निर्जन मन में अकेली आरक्षित पड़ी है। अपने अदम्य पौरुष से अपने में आत्मसात कर लो तुम, जिससे अपना आपा खो दे, कुछ शेष न रहे, कुछ भी नहीं। अम्बपाली ने दोनों हाथों से कसकर अपनी छाती दबा ली। उनकी आंखों से आग की ज्वाला निकलने लगी। लोहार की धौंकनी की भांति उनका वक्ष स्थल ऊपर नीचे उठने लगा। उसका समस्त शरीर पसीने के रूप फले बिंदुओं से भर गया। उसने चीत्कार करके कहा, अरे ओ निर्मम, कहाँ चले गए तुम? आओ, गर्भिणी अम्बपाली का समस्त दर्प मर चुका है। वो तुम्हारी भिखारिणी है, तुम्हारे पौरुष की भिखारिणी। उसने उन्मादग्रस्त सी होकर दोनों हाथ फैला दिए। युवक ने कुटी द्वार खोलकर प्रवेश किया। देखा कुटी के मध्य भाग में देवी अम्बपाली उन्मत्त भाव से खड़ी है। बाल बिखरे हैं, चेहरा हिम के समान श्वेत हो रहा है। उग्र प्रत्यंक सब कांप रहे हैं। उसने आगे बढ़कर अम्बपाली को अपने आलिंगन पाश में बांध लिया और अपने जलते हुए होंठ उसके होठों पर रख दिए। उसके उछलते हुए वक्ष को अपनी पसलियों में दबोच लिया। सुख के अतिरेक से अम्बपाली संज्ञाहीन हो गई। उनके उन्मत्त नेत्र मुद गए। अमल धवल दंत पंक्ति से अस्फुट शीतकार निकलने लगा। मस्तक और नासिका पर श्वेत बिंदु हीरे की भांति जड़ गए। युवक ने कुटी के मध्य भाग में स्थित शिलाखंड के सहारे अपनी गोद में अम्बपाली को लिटाकर उसके अनगिनत चुंबन ले डाली। होठ पर, ललाट पर, नेत्रों पर, गंड स्थल पर, भौहों पर, चिबुक पर। उसकी तृष्णा शांत नहीं हुई। अग्निशिखा की भांति उसके प्रेम दग्ध होठ उस भाव विभोर युवक की प्रेम पिपासा को शत सहस्त्र गुणा बढ़ाते चले गए। धीरे धीरे अम्बपाली ने नेत्र खोले। युवक ने संयत होकर उनका सिर शिलाखंड पर रख दिया। अम्बपाली सावधान होकर बैठ गई। दोनों ही लज्जा के सरोवर में डूब गए और उनकी आंखों के भीगे हुए पलक जैसे आनंद जल के भार को सहन न कर नीचे की ओर झुकते ही चले गए। युवक ने ही मौन भंग किया। उसने कहा, देवी अम्बपाली, मुझे क्षमा करना, मैं संयत न रह सका। अम्बपाली प्यासी आंखों से उसे देखती रही। उसके बाद सूखे होठों से हंसी भरकर उन्होंने कहा, अंततः तुमने मुझे जान लिया प्रिय। कल जिस क्षण मैंने आपको नृत्य करते देखा था, मैं तभी जान गया था देवी। वो नृत्य तुम्हें भाया क्या? नरलोक में न तो कोई वैसा नृत्य कर सकता है और न देख ही सकता है देवी। और वो वीणा वादन, कुछ बन पड़ता है पर अभी अधिकार पूर्ण नहीं। मैं तुम्हारे साथ बजा सकूंगा इसकी आशा न थी, पर तुम्हारे नृत्य ने ही मुझे सहायता दी। ऐसा तो महाराज उदयन भी नहीं बजा सकते प्रिय। देवी ने मुस्कुरा कर कहा। युवक हंस दिया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। दोनों के हृदय आंदोलित हो रहे थे। युवक पर अम्बपाली का परिचय एवं नाम प्रकट हो गया था, पर अम्बपाली अभी तक उस पुरुष से नितांत अनभिज्ञ थी जिसने उनका दुर्जय हृदय जीत लिया था, किंतु वो पूछने का साहस नहीं कर सकती थी। कुछ सोच विचार के बाद उन्होंने कहा, इसके बाद? युवक ने यंत्र चालित सा होकर कहा, अब इसके बाद मुझे अपने आवास में जाना होगा प्रिय, परंतु मैं तुम्हारा कुलगोत्र एवं तुम्हारे नाम से भी परिचित नहीं। अपना परिचय देकर बाधित करो प्रिय। मुझे तुम सुभद्र के नाम से स्मरण रख सकती हो, तो फिर अभी ऐसा ही सही। प्रिय सुभद्र, अब मुझे जाना होगा। अभी नहीं देवी अम्बपाली। अम्बपाली ने प्रश्न सूचक ढंग से युवक की ओर देखा। युवक ने कहा, तुम्हें फिर नृत्य करना होगा। नृत्य? हाँ, और उसमें कठिनाई ये होगी कि मैं वीणा भी न बजा सकूंगा, परंतु मना मत करना। मैं तुम्हारे नृत्य छवि का चित्र खींचूंगा, परंतु अब नृत्य नहीं हो पाएगा। निसंदेह इस बार नृत्य होगा तो प्रलय हो जाएगी, परंतु नृत्य का अभिनय तो होगा। अभिनय? हाँ, वो भी अनेक बार। अनेक बार? मुझे प्रत्येक भाव विभाव को चित्र में अंकित करना होगा देवी, और मेरा आवास में जाना तब तक स्थगित रहेगा। किंतु अम्बपाली चुप रही। युवक ने कहा, किंतु क्या देवी? यहां क्यों?
तुम आवास में आकर चित्र उतारो, तुम्हारे आवास में, जो कि सार्वजनिक है, जो तुम्हें तुम्हारे शुल्क में दिया गया है। देवी अम्बपाली, मैं लिच्छवी गणतंत्र का विषय नहीं हूं। मैं इस धिक्कृत कानून को सहन नहीं कर सकता जिसके आधार पर तुम्हारी अप्रतिम प्रतिमा बलात् सार्वजनिक कर दी गई। तो तुम्हारी दृष्टि में एक व्यक्ति की वासना की सामग्री होनी चाहिए थी, क्यों नहीं? और वो भी एक व्यक्ति, तुम ही स्वयं, और कोई नहीं। ये तो बड़ी अद्भुत बात कही तुमने भद्र, किंतु मैं अपनी ही वासना की सामग्री कैसे? सभी तो ऐसे हैं देवी। व्याकरण का जो उत्तम पुरुष है वही पृथ्वी की सबसे बड़ी इकाई है, और वही अपनी वासना का भोक्ता है। उसकी वासना ही अपनी स्पर्धा के लिए व्याकरण का मध्यम पुरुष नियत करती है। अम्बपाली चुपचाप सुनती रही। युवक ने फिर कहा, इसी से तो जब तुम्हारी वासना का भोग, तुम्हारा वो अलौकिक व्यक्तित्व बलात् सार्वजनिक कर दिया गया, तब तुम कितनी शुद्ध हो गई थी। अम्बपाली इस असाधारण तर्क से अप्रतिभ हो गई। वो सोच रही थी, पृथ्वी पर एक ऐसा व्यक्ति अंततः है तो इसके तलवों में मेरे आवास पर आते छाले पड़ते हैं, जो मुझे सार्वजनिक स्त्री के रूप में नहीं देख सकता। मैं ऐसे पुरुष को हृदय देकर कृतकृत हुई। शरीर भी देती तो शरीर भी धन्य हो जाता, परंतु इसे तो मैं बेच चुकी हूं, वो भी मुंह मांगे मूल्य पर। हाय रे वैश्या जीवन। युवक ने कहा, क्या सोच रही हो देवी? यही कि जिसने प्राणों की रक्षा की, उसका अनुरोध कैसे टाला जा सकता है? सुभद्र ने मुस्कुराकर रंग की प्यालियों को ठीक किया और कुछ ही हाथ में लेकर चित्रपट को तैयार करने लगा। कुछ ही क्षणों में दोनों कलाकार अपनी अपनी कलाओं में डूब गए। चित्रकार जैसी जैसी भावभंगी का संकेत अम्बपाली को करता, अम्बपाली यंत्र चालिता के समान उसका पालन करती जाती थी। देखते ही देखते चित्रपट पर दिव्य लोकोत्तर भंगिमा युक्त नृत्य की छवि अंकित होती गई। दोपहर हो गई। दोनों कलाकार थककर चूर चूर हो गए। श्रम बिंदु उनके चेहरे पर छा गए। हंसकर अम्बपाली ने कहा, अब नहीं, अब पेट में आते नृत्य कर रही हैं, उतारोगे तुम इनकी छवि प्रिय? युवक सरल भाव से हंस पड़ा। उसने हाथ की कुची एक और डाल दी और अम्बपाली के पार्श्व में शिलाखंड पर आ बैठा। अम्बपाली के शरीर में सिहरन दौड़ गई। युवक ने कहा, देवी अम्बपाली, कभी हम इन दुर्लभ क्षणों के मूल्य का भी अंकन करेंगे। उसके लिए तो जीवन की अगणित सांसें हैं, किंतु तुम भी करोगे प्रिय? ओह, तुमने मेरी शक्ति देखी तो देखी है। उस समय एक ही बार में अनायास ही सिंह को मार डालने में, और उसके बाद उससे भी कम प्रयास में अधम अम्बपाली को आक्रांत कर डालने में। अब और भी कुछ शक्ति प्रदर्शन करोगे क्या इन दुर्लभ क्षणों के मूल्य का अंकन करने में? देवी अम्बपाली, आपकी अभी बखानी हुई मेरी संपूर्ण शक्ति भी समर्थ नहीं होगी। वो हठात मौन हो गया। अम्बपाली पीपल के पत्ते के समान कांपने लगे। युवक का शरीर उनके वस्त्रों से छू रहा था। मध्याह्न का सुखद पवन धीरे धीरे कुटिया में तैर रहा था। उसी से आंदोलित होकर अम्बपाली की दो एक अलकबलियां उनके पूर्ण चंद्र के समान ललाट पर क्रीड़ा कर रही थी। युवक ने अम्बपाली का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, देवी अम्बपाली, यदि मैं ये कहूं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं तो ये वास्तव में बहुत कम है। मैं जो कुछ भी वाणी से कहूं अथवा अंग परिलाचन से प्रकट करूं, वो सभी कम है, बहुत ही कम। फिर भी मैं एक बात कहूंगा देवी, अब और फिर भी सदैव याद रखना कि मैं तुम्हारा उपासक हूं। तुम्हारे अंग प्रत्यंग का, रूप यौवन का, तुम्हारी गर्वीली दृष्टि का, संस्कृत आत्मा का। तुम सप्तभूमि प्रासाद में विश्व की संपदाओं को चरण तल से रूंधते हुए सम्राटों और कौट्याधिपतियों के द्वारा मणिमुक्ता के ढेरों के बीच में बैठी हुई जब भी अपने इस अकिंचन उपासक का ध्यान करोगी, इसे अप्रतिम ही पाओगी। युवक जड़वत अम्बपाली के चरण तल में खिसक कर गिर गया। अम्बपाली भी अर्ध सुप्त सी उसके ऊपर झुक गई। वो पीली पड़ गई थी। उसका हृदय धड़क रहा था। बड़ी देर बाद उसके वक्ष स्थल पर अपना सिर रखे हुए अम्बपाली ने धीरे से कहा, तुमने अच्छा नहीं किया भद्र, मेरा सर्वस्व हरण कर लिया। अब मैं जीऊंगी कैसे, ये तो कहो। उन्होंने युवक के प्रशस्त वक्ष में अपना मुंह छिपा लिया और सिसक सिसक कर बालिका की भांति रोने लगी। फिर एकाएक उन्होंने सिर उठाकर कहा, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, मनुष्य हो कि देव
गंधर्व, किन्नर हो या कोई मायावी दैत्य हो, मुझे तुमने समाप्त कर दिया है भद्र। चल, विश्व के उस अतल तल पर जहां हम कल नृत्य करते करते पहुंच गए थे, वहां हम तुम एक दूसरे को खोकर अखंड इकाई की भांति रहेंगे। सो तो रहने ही लगे प्रियतमे। कल उस मुद्रावस्था में जहां पहुंचकर हम लोग एक हो गए हैं, वहां अखंड इकाई के रूप में हम यावचंद्र दिवाकर रहेंगे। अब यह हमारा तुम्हारा पार्थिव शरीर कहीं भी रहकर अपने भोग भोगे, इससे क्या? और यदि हम इसकी वासना ही के पीछे दौड़े तो प्रियतमे, मैं अधम अपरिचित तो कुछ नहीं, पर तुम्हारा सारा व्यक्तित्व महत्व नष्ट हो जाएगा। वो धीरे से उठा, अपने वक्ष पर जड़वत पड़ी अम्बपाली को कोमल सहारा देकर उसका मुख ऊंचा किया। एक मृदु मधुर चुंबन उसके अधरों पर और नेत्रों पर अंकित किया और कहा, कातर मत हो प्रिय प्राणाधिके, तुमसे बाला पृथ्वी पर कदाचित ही कोई होगी। मैं तुम्हें अनुमति देता हूं कि अपने विजयनी भावनाओं को विश्व की संपदा के चूड़ पर्यंत ले जाना। मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ रहेगी प्रिय। अम्बपाली के मुंह से शब्द नहीं निकला। आहार करके सुभद्र ने कुछ समय के लिए कुटी से बाहर जाने की अनुमति लेकर कहा, मैं सूर्यास्त के प्रथम ही आ जाऊंगा प्रिय, तुम थोड़ा विश्राम कर लेना, तब तक यहां कोई भय नहीं है। और सूर्यास्त के समय संध्या के अस्त अंगत लाल प्रकाश के नीचे गहरी श्यामत छटा शोभा को निरखते हुए वे दोनों असाधारण प्रेमी कुटी द्वार पर स्थित शिलाखंड पर बैठे अपनी अपनी आत्मा को विभोर कर रहे थे। अभिन्न हृदय। उसी शिलाखंड पर गहन तिमिराच्छन्न नीला आकाश में हीरे की भांति चमकते हुए तारों की परछाई में दोनों प्रेमी हृदय एक दूसरे को आप्यायित कर रहे थे। युवक शिला का ढासना लगाए बैठा था और अम्बपाली उसकी गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी। अम्बपाली ने कहा, प्रिय, क्या भोग ही प्रेम का पुरस्कार नहीं है? नहीं प्रिय, भोग तो वासना का यत्किंचत प्रतिकार है। और वासना? क्या वासना प्रेम का पुष्प नहीं? नहीं प्रिय, वासना तो शूद्र इंद्रियों का नगण्य विकार है। परंतु प्रिय, इस वासना और भोग ने तो विश्व की संपदाओं को भी जीत लिया है। तो विश्व की संपदाएं भी तो प्रिय भोग का ही भोग है। जब विश्व की संपदाएं भोग और वासनाओं को अर्पण कर दी गई, तब फिर प्रेम के लिए क्या रह गया? आनंद। कौन सा आनंद प्रिय? जो इंद्रिय के भोगों से पृथक और मन की वासना से दूर है, जिसमें आकांक्षा भी नहीं, उसकी पूर्ति का प्रयास भी नहीं और पूर्ति होने पर विरक्ति भी नहीं, जैसे कि भोगों में और वासना में है। परंतु प्रिय, शरीर में तो वासना ही वासना है और भोग ही उसे सार्थक करता है। इसी से तो प्रेम के शैशव ही में शरीर भोगों में व्यय हो जाता है। प्रेम का स्वाद उसे कहाँ मिल पाता है? प्रेम को विकसित होने का समय ही कहाँ मिलता है प्रिय? तब तो हाँ प्रिय, क्योंकि प्रेम तो विश्व प्राणियों में उसे ही प्राप्त है। भोग और वासना तो पशु पक्षियों में भी है, पर मनुष्य पशु भाव से तनिक भी तो आगे नहीं बढ़ पाता। तब तो प्रिय, यौवन और सौंदर्य कुछ रहे ही नहीं। क्यों नहीं प्रिय? मनुष्य का हृदय तो कला का उद्गम है। यौवन और सौंदर्य ये दो ही तो कला के मूलाधार है। विश्व की सारी ही कलाएं इसी में उद्भासित हुई हैं प्रिय। इसी से यदि कोई यथार्थ पौरुषवान पुरुष हो और यौवन और सौंदर्य को वासना और भोगों की लपटों में झुलसने से बचा सके, तो उसे प्रेम का रस चखने को मिल सकता है। प्रिय देवी अम्बपाली, वो रस अमोघ है, वो आनंद का स्रोत है, वर्णनातीत है। उसमें आकांक्षा नहीं, वैसे ही तृप्ति भी नहीं, इसी प्रकार विरक्ति भी नहीं। वो तो जैसे जीवन है, अनंत प्रवाह युक्त शाश्वत जीवन, अति मनोरम। जो कोई उसे पा लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। अम्बपाली ने दोनों मृणाल भुज युवक के कंठ में डालकर कहा, प्रियतम, मैंने उसे पा लिया तो तुम निहाल हो गई प्रिय। प्राणाधिके, मैं निहाल हो गई, निहाल हो गई। अपना सुख, अपना आनंद मैं कैसे तुम्हें बताऊं? उन्होंने आनंद विह्वल होकर कहा, आवश्यकता नहीं प्रिय, प्रेम की अथाह धारा में प्रेम की मंदाकिनी मिल गई है। तुम्हारे अवर्णनीय आनंद की अनुभूति मैं अपने रक्त प्रवाह में कर रहा हूं। युवक ने धीरे से नीचे झुककर अम्बपाली के प्रफुल्ल होठों का चुंबन लिया
अम्बपाली ने भी चुम्बन का प्रत्युत्तर देकर युवक के वक्ष स्थल में अपना मुंह छिपा लिया। कुछ देर बाद युवक ने कहा, मौन कैसे हो गई प्रिय? कुछ कहने को तो रहा ही नहीं है। सब कुछ जान गई, सब कुछ समझ गई, सब कुछ। तुम धन्य हुई प्रिय, तुम अमर हो गई। युवक ने धीरे से अम्बपाली को अपने बाहुपाश से मुक्त करके कहा, तो अब विदा प्रिय, कल के सुप्रभात तक। अम्बपाली का मुख सूख गया। उसने कहा, तुम कहां सोओगे? सामने अनेक गुफाएं हैं, किसी एक में सो जाऊंगा। किंतु नहीं प्रिय। युवक ने हंसकर एक बार अम्बपाली के होठों पर और एक चुंबन अंकित किया और भारी बर्छा कंधे पर रख कंधे का वस्त्र ठीक कर अंधकार में विलीन हो गया। देवी अम्बपाली उस भूमि पर जहां अभी अभी युवक के चरण पड़े थे, अपना वक्ष रगड़ रगड़ कर आनंद विह्वल हो आंसुओं की गंगा बहाने लगी। विदा। 7 दिन के अनवरत प्रयत्न से चित्र बनकर तैयार हो गया। इसके लिए अम्बपाली को प्रत्येक भाव विभाव के लिए अनेक बार नृत्य करना पड़ा। जो चित्र संपूर्ण हुआ वो साधारण चित्र न था, वो मूर्तिमती कला थी। देवी अम्बपाली के अलौकिक शरीर छटा और कला का विस्तार ही उस चित्र में न था, उसमें अम्बपाली की असाधारण संस्कृत आत्मा तक प्रतिबिंबित थी। वो चित्र वास्तव में संपूर्ण रीति पर आंखों से नहीं देखा जा सकता था, उसे देखने के लिए दिव्य भावुकता की आवश्यकता थी। चित्र को देखकर अम्बपाली स्वयं भी चित्रवत हो गई। चित्र की समाप्ति पर सांध्य भोजन के उपरांत जब युवक गुफा में शयन के लिए जाने लगा, तब उसने कहा, प्रियतमे, आज इस कुटी में तुम्हारी अंतिम रात्रि है। कल भोर ही में हम नगर को चलेंगे। मैं अश्वलेता आऊंगा प्रिय, तनिक जल्दी तैयार हो जाना। मैं सूर्योदय से प्रथम ही तुम्हें नगर पौर पर छोड़कर लौट आना चाहता हूं। दिन के प्रकाश में मैं नगर में जाना नहीं चाहता। कल उसे इस कुटिया से चला जाना होगा। यह सुनकर अम्बपाली का हृदय वेग से धड़क उठा। वो कहना चाहती थी, कल क्यों प्रिय, मुझे अभी और यहीं रहने दो, सदैव रहने दो, पर वो कह न सकी। उनकी वाणी जड़ हो गई। युवक ने कहा, कुछ कहना है प्रिय? बहुत कुछ, परंतु कहूं कैसे? कहो प्रिय, कहो। तुम छद्मवेशी गूढ़ पुरुष हो, मुझे अपने निकट ले आओ। प्रिय, मुझे परिचय दो। युवक ने सूखी हंसी हंसकर कहा, इतना कुछ होने पर भी परिचय की आवश्यकता रह गई प्रिय। मैं तुम्हारा हूं ये तो जान ही गई ना, और जो गेय होगा यथा समय जान जाओगी, उसके लिए व्याकुलता क्या? कुछ देर चुप रहकर अम्बपाली ने कहा, तुमने कहां से अगाध ज्ञान गरिमा प्राप्त की है भद्र, और ये सामर्थ्य? ओह, मैं तक्षशिला का स्नातक हूं प्रिय। 30 परंग, बंग, कलिंग, चंपा, ताम्रपर्णी और संपूर्ण जम्बू द्वीपस्थ पूर्वीय उपद्वीपों में मैं भ्रमण कर चुका हूं, और मेरा ये शरीर संपत्ति प्रेरतक है। क्षण भर स्तब्ध खड़ी रहकर अम्बपाली युवक के चरणों में झुक गई। उन्होंने कहा, भद्र, अम्बपाली तुम्हारी अनुगत शिष्या है और गुरु भी। युवक ने अम्बपाली को हृदय से लगाकर कहा, गुरु कैसे? फिर जानोगे प्रिय। अभी विदा, सुप्रभात के लिए विदा प्रिय। युवक अंधकार में खो गया और देवी अम्बपाली अपने आप में ही खो गई। वो रात भर भूमि पर युवक की पद धूलि को हृदय से लगाए लेटी रही। एक दंड रात रहे युवक ने कुटी द्वार पर आघात किया। तैयार हो प्रिय? हाँ भद्र। युवक भीतर आ गया। क्या रात को सोई नहीं प्रियतमे? सोना जागना एक ही हुआ प्रिय। युवक कुछ देर चुप रहा, फिर एक गहरी सांस छोड़कर उसने कहा, अश्व बाहर है, क्या कुछ समय लगेगा? नहीं, चलो। युवक ने वो चित्र और वीणा उठा ली। उसने सिंह की खाल आगे रखकर कहा, ये उसी सिंह की खाल है, कहो तो इसे तुम्हारी स्मृति में रख लो। वो तुम्हारी ही है प्रिय। इस अधम शरीर की खाल, हाड़, मांस, आत्मा भी। अम्बपाली की आंखों से मोती बिखरने लगे। दोनों धीरे धीरे कुटी से बाहर हुए। अम्बपाली के जैसे प्राण निकलने लगे। नीचे आकर देखा तो एक ही अश्व है। एक अश्व क्यों? तुम्हारे लिए। और तुम? मैं तुम्हारा अनुचर पदातिक। परंतु पदातिक क्यों? तुम्हारे गुरुपद के कारण। ये नहीं हो सकेगा प्रिय। अच्छी तरह हो सकेगा। आओ
मैं आरोहण में सहायता करूं। परंतु तुम पदातिक क्यों भत? मुझे देवी अम्बपाली के साथ साथ अश्व पर चलने की क्षमता नहीं है। प्रिय, देवी अम्बपाली लोकोत्तर सत्व है। युवक का कंठ स्वर कांपने लगा। अम्बपाली ने उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप अश्व पर चढ़ गई। युवक पदातीक चलने लगा। दोनों धीरे धीरे उपत्यका में उतरने लगे। उषा का प्रकाश प्राची दिशा को पीला रंग रहा था। वृक्ष और पर्वत अपनी ही परछाई के अनुरूप अंधकार की मूर्ति बने थे। उसी अंधकार में से वन के निविड़ भाग में होकर वह अश्वरोही और उसका संगी दोनों धीरे धीरे वैशाली के नगर द्वार पर आ खड़े हुए। अभी द्वार बंद थे। युवक ने आघात किया। प्रश्न हुआ, कौन है ये? चित्रभू मित्र। ठीक है, ठहरो, खोलता हूं। भारी सूचिका यंत्र के घूमने का शब्द हुआ और मंद चीत्कार करके नगर द्वार खुल गया। युवक ने अश्व के निकट जा अम्बपाली से मृदु कंठ से कहा, विदा प्रिय, विदा प्रियतम। दोनों ही के स्वर कंपित थे। वीणा और चित्र देवी को देकर युवक तीव्र गति से लौटकर वन के अंधकार में विलीन हो गया और अम्बपाली धीरे धीरे अपने आवास की ओर चली। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।